जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज़ नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी, जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज़्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा। और जो जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें डीएसपी जो लोलाब हैं, सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर अजहर शकील और एसएचओ मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई। और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पे ज़ीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली, तो उसमें ज़ीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है। और उसको हमने हिरासत में भी फार्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूँकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तू भी होता रहता था, इवन फिज़िकल असॉल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूँकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सूमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया, उसके बाद अपने उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए। और जब 6 बजे के आसपास काम ख़त्म करके फिर अपने घर में पहुंचा, तो बीवी के साथ दोबारा से उसका, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुआवजा हुआ। और इवन कि उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता। बट वो एक नाइफ लेके वहाँ से निकलने की, वो उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंक्चर को मैं ठीक करवाऊंगा। तो वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं। और उसका कज़िन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है, तो वो उसको 10 रुपये देता है। बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सीवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया। और जहाँ पे गाड़ी में ही, चूँकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो चूँकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है, और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े, तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह, ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट जब वो वहाँ पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूंकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था, और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए, ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए। और वहाँ पे
शेड में जो है वो अब इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है। और जिस मिकदार में अदरवाइज एक ज़िंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता है, वो आप हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिस्ब मामूल जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहाँ पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूँकि 3-4 लोग जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कन्फ्रंट करते हैं और इस बीच वो एक और बहाना बना के वो दूसरे उसमें उलझन में अपने आप को जो ख़त्म करने की कहानी को छोड़ के दूसरे उसमें रूप में आके और बच्ची को ढूंढने के गर्ज से या उसको एक और दूसरी रूपोश वाली वो जो भी मोड़ देने के गर्ज से वो थाना में पहुंचता है और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है कि मेरी बच्ची गायब है। लेकिन जिस बीच वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहा होता है उसके उसी बीच जब उसके घर वाले या दूसरे मोहल्ले वाले बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, मस्जिद से भी अनाउंसमेंट की जाती है और उसकी वाइफ को ये बच्ची इस शेड में स्पॉट होती है डेड हालत में। तो वहाँ से फिर बच्ची को बरामद करके वो फिर से जो मैंने पहले शुरुआत में की कि बच्ची को किस तरीके से फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया और बाकी जो सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में और उसी को गिरफ़्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक और मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं कॉलर ये जो बाजू के उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज़ किया गया है। और जहाँ जहाँ पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबरेट होता है कि वो कहाँ कहाँ गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मूवमेंट पैटर्न रहा है वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं और जो इकबाल है उसको गिरफ्तार किया गया है। सर इस साजिश में और कोई अरेस्ट हो सकता है क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस थी दो मियाँ बीवी के दरमियान? नहीं देखिए, मियाँ बीवी की लड़ाई जो है वो मुझे लगता है थोड़ी बहुत नोक झोंक बड़े लेवल की नोक झोंक हर जगह होती है। बहरहाल ये जुर्म जो है क्योंकि मर्डर है तो मर्डर में या तो इंटेंशन आपकी देखी जाती है या नॉलेज देखा जाता है कि आप जो काम कर रहे हो क्या इससे किसी की डेथ हो सकती है या आपकी पहले से किसी को मारने की गर्ज हो। तो चूंकि इकबाल ने जब गला घोंटा है अपनी बेटी का तो उसको तो ये ज़ाहिरी तौर पे मालूम था कि मैं गला घोंटूंगा इसका इसकी डेथ होगी। तो अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ एक ही जो एक्यूज़्ड है वो इमर्ज हुआ है जिसका नाम इकबाल है और जो कि उस बच्ची का जिसकी डेथ हुई थी उसका फादर है। देखिए उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता कि ड्रग एडिक्ट था या नहीं था, बट चर्स वगैरह पीता हो तो उसका हम नहीं कह सकते हैं। बट जो सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह के हवाले से टेस्ट भी करवाया गया है उसमें कुछ नहीं ऐसा आया है। क्या सर पुलिस के पास इतने एडुकेट एविडेंसेस है कि इसको प्रोसिक्यूट करके कैसे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल, जो भी एविडेंसेस हैं चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं वो सफिशेंट हैं कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से कोई राहत मिले। जिस तरह से औरा केस में आपने फास्ट ट्रैक बुनियाद पे जो है वो चालान किया था, क्या इस केस में भी उसी तरह से जो है अब प्रोसेस होगी और क्या आपको लग रहा है ये केस उसके मुकाबले में थोड़ा बहुत आपको आसानी हुई इसको जो है वो ट्रेस आउट करने में? देखिए इस केस में आसानी ये थी कि यहाँ पे डेड बॉडी मौजूद थी और आउरा वाले केस में डेड बॉडी नहीं थी और उसमें ज़्यादा हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इसमें बहरहाल डेड बॉडी क्योंकि मिलने से हालात और वाक़ात पता लगते हैं कि किस किस क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो तफ्तीश के कुछ
बड़े छोटे छोटे पहलू होते हैं जिनको कनेक्ट करके तफ्तीश को मुकम्मल किया जाता सर, चाकू का इस्तेमाल क्यों किया गया? अगर गला घोंटकर मारा गया उसके बाद चाकू का इस्तेमाल, कहीं वो किसी और को फंसा नहीं चाहा? है। देखिए, मैंने आप जैसे बताया कि चाकू का इस्तेमाल इसलिए किया कि उसको जब उसने देखा कि बच्ची मर गई है और इसको मैं घर लेके यहाँ रखूँगा भी तो किस सूरत में, क्योंकि घर उनने देखा भी था उसको फॉलो करते। मैंने पहले आपको बताया कि मुजरिम जो है उसको भी अपना नॉलेज होता है कि मैंने क्या किया है और कैसे कैसे उसको जो भी अमली जामा पहनाया है, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए और ताकि शक जो है बच्ची के मर्डर का, वो पड़ोसी चाहे उसका ब्रदर है उसके साथ भी उसके कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे या और उनके पड़ोसी थे उन पे जाए ताकि वो उसकी जो है स्किन जो है वो सेव हो सके। सर, क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ अपील क्या रहेगी? वो जानती थी कि इकबाल ने ऐसा किया? प्रेस बैट की बात करें तो उसमें वो कह रही थी कि बिल्कुल उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको आया इस चीज़ की भनक थी कि इसी ने किया है इसका कत्ल? देखिए, तफ्तीश में माँ सिवाय इकबाल के और किसी को मालूम नहीं था कि ये कत्ल जो है इकबाल ने किया है। अभी तक की तफ्तीश में ऐसा ही सामने आया है। बीवी से बेशक लड़ाई हुई, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी सुबह भी और शाम को भी काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट्स हुए थे और उसी के बुनियाद पे ये जो अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना रेज, जो गुस्सा जो था इसका कंट्रोलेबल वो हो गया था और जिसकी वजह से ये जुर्म भी हुआ। सर, क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे केसेस को रोकने के लिए कुपवारा पुलिस क्या कुछ करेगी और अपील क्या रहेगी लोगों को? देखिए, जो पर्सनल लेवल पे कोई, चाहे वो मर्डर है या रेप केसेस हैं, इसमें एक तो समाज को भी उतना जागरूक रहना पड़ेगा कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं क्या आप किसी को उतना हक दे रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं। ये एक बड़ा पहलू है। बहरहाल जो विजिबल क्राइम्स होते हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो उस पर पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स भी हैं कि जो होने के बाद ही पता चल पाता है कि ये क्राइम हुआ है। उस पर भी बहरहाल जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि मुलजिम का जो है पर्दाफाश किया जाए और उसको लीगल वो जो कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतने पड़े, वो हमारी हमेशा कोशिश रहती है। सर, व्हाट वी आर सीइंग इन ड्रामाज एंड फिल्म्स कि जब भी कुछ इंसिडेंट हो तो कहा जाता है कि कातिल कुछ ना कुछ सबूत पीछे छोड़ जाता है, तो इन दिस केस के देयर वर के सम की पॉइंट्स के जिससे आपको कामयाबी मिली और ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड दिस क्राइम, और क्या उसने कोई एक सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी भी आपको बताई कि जिससे थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था कि पुलिस का अटेंशन यहाँ से भटक जाए किसी दूसरे इशू, क्या ऐसी उसने कुछ स्टोरियाँ बताई थी? देखिए, कुछ तफ्तीश की डिटेल्स ऐसे होती हैं कि वो शेयर भी नहीं की जाती, बट वो भी हुई, वैसी चीज़ें भी हुई कि जब हमें थोड़ा भटकाने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल एक असेसमेंट होता है, एक अच्छी तफ्तीश में ये असेसमेंट रहता है कि उसको नेचुरल सीक्वेंस के साथ भी जोड़ा जाता है, उसको किसी सीक्वेंस के साथ जोड़ के ही नतीजे पर पहुंचा जाता है ताकि हम ये श्योर हों कि ये क्राइम इसी शख्स ने किया है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो जुर्म करने वाला है वो सही में भटकाता भी है, लेकिन इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने कुछ फिर टेक्निकल तरीके से भी उसको देखा और एविडेंसेस ये होते हैं कि आप एक अगर डेड बॉडी एक बच्ची की मिली है तो वो लास्ट किसने देखी, तो वो जब जो उनकी पहले कहानी जो मंजर आम पे आपने भी देखा होगा, पहले दिन आ रही थी कि जी बच्ची यहाँ खेल रही थी और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली, उसके बरक्स जब कहानी निकलने लगी तो हमारा जो शक है वो और जो है वो बढ़ने लगा और उसी के बुनियाद पे जो है वो ज़्यादा जो फोकस रहा वो फैमिली के अराउंड ही रहा तफ्तीश का और पर्दाफाश। थैंक यू सर।